गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 252 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इसमें लगभग हम एक वर्ष की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा इन प्रश्नों को, ठीक है, एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 252 या एग्जाम तक जितने भी टेस्ट हो गए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो ये प्रश्न थोड़ा यूपी की तरफ आकर्षित हो गया, पूछे जाने की संभावना है, उसी का एग्जाम भी है ये। इसका उत्तर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। तो 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला का मुख्य मकसद वरुणा नदी का संरक्षण करना है। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको 150 प्रश्न एक टेस्ट में, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों को कितने वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। ये है अनिल अंबानी। 5 साल के लिए बैन कर दिया इनको सेबी ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इस पर अलग से प्रश्न बनते हैं, सेबी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 23 अगस्त 2024 को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों को 5 वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार से बैन कर दिया है। अनिल अंबानी और अन्य लोगों पर कंपनी से पैसे के हेरफेर का आरोप है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की है? देखिए, अंतरिक्ष मलबा बहुत ही खराब है अंतरिक्ष के वातावरण के लिए, ठीक है। रॉकेट्स वगैरह जो जाते हैं, जो जॉइंटर वहाँ अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं घूमती रहती हैं, वहीं इकट्ठी होती रहती हैं, नष्ट तो होती नहीं है वो। तो इस अंतरिक्ष मलबे को ख़त्म करेगा इसरो कब तक? वर्ष 2025 तो आने वाली है, वर्ष 2030 तक, ठीक है। ये है इसका आंसर। इस चीज़ को आप, अगर आपने एक मूवी देखी हो ग्रेविटी एक ऑस्कर विनिंग मूवी भी है, उसमें क्या होते हैं, 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में होता है उसकी मरम्मत के लिए जाते हैं। तो पहले से ही एक टूटा फूटा सैटेलाइट जो वहाँ अंतरिक्ष मलबे की तरह वहाँ चक्कर लगा रहा होता है, वो इससे टकरा जाता है। तो इनका ये जो सैटेलाइट जिसकी ये मरम्मत कर रहे होते हैं, ये भी नष्ट हो जाता है और ये भी मारे जाते हैं। इसमें से एक सैटेलाइट होती है, एक एस्ट्रोनॉट होती है जो बच जाती है, उसी के ऊपर पूरी मूवी है, कैसे वो सरवाइव करती है अंतरिक्ष में, कैसे वापस आती है। तो अंतरिक्ष मलबा खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 23 अगस्त 2024 को आयोजित प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रपति ने सौर मंडल की कक्षा में बढ़ते मलबे पर चिंता जताई है, जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर के देश जो है एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, सारा कचरा वहीं घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यानी मिनिस्ट्रियल डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित की गई? प्रश्न ये भी बन जाता है कि कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। भारत और
जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। और देश पूछ ले तो भारत और जापान। तो रक्षा मंत्री हो गए भारत के राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हो गए भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में, कहा नई दिल्ली में, तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा मंत्री जो हैं किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री हैं सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी की। तो जापान का नाम याद रखेगा, भारत और जापान के बीच 2+2, नई दिल्ली का नाम याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 83, 87, 85, 82। 3 नए खोजे गए हैं अगस्त 2024 में, जिसमें से 2 तमिलनाडु के हैं प्लस 1 है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। ठीक है, 3 नए तो 82 और 3 हो गए 85। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अगस्त 2024 में 3 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। जो नए 3 जोड़े गए हैं, 2 तो तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का ही काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इन तीनों का भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने किए हैं? इसके साथ तो 36 का आंकड़ा है। भारत और मलेशिया ने किए हैं। मालदीव के साथ भी खटास हो गई है। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो 24 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, युवा और खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इनके अलावा दोनों देशों के बीच लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तट रक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया? आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम नहीं है, गुजरात का गांधीनगर नहीं है, केरल का कोची नहीं है, यह है तमिलनाडु का चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 अगस्त 2024 को राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने तट रक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत में आयोजित किया गया। भारत में शिमला में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 16 से 18 अगस्त 10वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के गेयटी हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस 2024 की थीम है शांति के लिए जल का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम शांति के लिए जल का उपयोग करना है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? लोगों को जल से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक करना और इन मुद्दों से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये तो हो गया ऊपर प्रश्न, बस पूछने का तरीका इसमें अलग है थोड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई में नहीं, गोवा के कलंगट बीच में नहीं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नहीं, इसका आंसर है शिमला के गेयटी थिएटर में, बी है इसका आंसर। तो 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य जो 10th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो शिमला के गेयटी हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट में गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। शिमला का नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, लोगों और प्रकृति के लिए वेटलैंड्स एक्शन या आर्द्रभूमि और जल।
देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन ये 2022 की थीम है। लोगों और प्रकृति के लिए वेटलैंड एक्शन ये 2023 की थीम थी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 24 की थीम क्या? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। इस थीम का मकसद यह बताना है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक और पर्यावरण स्वास्थ्य आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में भारत तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पूछ रहा है तो वो है ब्राजील। तो ब्राजील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा जो थाईलैंड है, चीन है, अमेरिका, ये भी दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है देखभाल में अंतर को पाटें। ठीक है, देखभाल में अंतर को पाटें। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2000 में, पेरिस में हुई थी। वर्ष 2024 में विश्व कैंसर दिवस की थीम देखभाल में अंतर को पाटें, और इस थीम का मकसद दुनिया भर में कैंसर देखभाल में मौजूद असमानताओं को पहचानना और समझना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में इसकी एक सब थीम भी थी। इसकी सब थीम, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर के साथ एक सब इंस्पेक्टर होता है, रजिस्ट्रार के साथ एक सब रजिस्ट्रार, वैसे ही थीम के साथ एक सब थीम थी। वो थी टुगेदर वी चैलेंज डोज दोज इन पावर। टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो ये सब थीम भी याद रखिएगा, क्या पता ये ही ना हो और ये हो तो ये आंसर हो जाएगा। इस सब थीम का मकसद वैश्विक लीडर्स को कैंसर को खत्म करने के लिए संसाधनों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाना था। और कैंसर जो है ना, ये दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पिछले कुछ वर्षों में समाचारों की सुर्खियों में रहा निम्नलिखित में से कौन सा सागर जलवायु परिवर्तन के कारण अपने क्षेत्रफल का केवल 10% ही रह गया है? देखिए, पहले कैसा था, ये हरा भरा, और अब केवल पानी यहाँ इस केवल 10वें भाग में ही रह गया है इसके, बाकी पूरा सूख गया है। ठीक है, ये स्थिति है 1980 की और ये वर्तमान की स्थिति है। और इसका उत्तर है एरल सागर। ठीक है, एरल सागर यानी ऑप्शन नंबर सी। और यूपीएससी भी प्रश्न कर चुकी है इस पर 21-22 में। अब जो है यहाँ केवल धूल भरी आंधियाँ ही उड़ती हैं, पानी तो है ही नहीं। और सब क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है। यूट्यूब पर भी इसमें एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ठीक है, जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो अरब सागर अपने जल के वाष्पीकरण की वजह से तेजी से सिकुड़ रहा है और अब अपने आकार का ये केवल 10वां हिस्सा ही रह गया है। सॉरी, एरल सागर। ठीक है, 2 देशों से घिरा है ये, अगर पूछ ले तो ज्योग्राफी में। केयू है शायद, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, जहाँ तक याद आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम प्रश्न है। 15 प्रश्न एडेड थे इसमें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है अप्रैल में, 22 अप्रैल को। इम्पोर्टेंट है इसकी थीम जो है प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक या ग्रह बनाम प्लास्टिक।
तो पृथ्वी दिवस जो है एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 1992 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2024 में पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक या प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, और इस थीम का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण से प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये 15 के 15, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। और सारा का सारा करंट अफेयर्स लगभग 80% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स के 30 सवाल आते हैं तो 22, 20, 23 इतने तो मिल ही जाएंगे।